एससी को एसटी को डरा रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम लड़ने वाले हैं और छोटू भाई के साथ हम खड़े रहने वाले हैं। जो जितने आदिवासियों पे अत्याचार हुआ तब भी ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल लोग क्यों निकलते नहीं है, उन लोग के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते। तो आदिवासियों की जमीन ले लिया है ये भाजपा के लोगों ने, जो उन लोग के आदमी हैं आरएसएस के लोग, उनको आदिवासी की जमीन, सिख ईसाई सब भाई भाई, लेकिन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद लोग सबको हिंदू बना के एससी एसटी पे अत्याचार करते हैं। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद टारगेट बना के डरा रही है। छोटू भाई वसावा और महेश भाई वसावा ये गुजरात के शेर है और डरने वाले नहीं है। भाई भवानी, ये छोटू भाई वसावा गुजरात के शेर है, शेर के साथ आप पंगा मत लो। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत की तस्वीर। मैं आज दिन कहीं से एक नई तस्वीर लेके आता हूं, जिस पे आज मैं गुजरात में पहुंचा हूं, गुजरात के बड़ोदरा में, जहां पे कलेक्टर ऑफिस है, वहां पहुंचा हूं। छोटू भाई वसावा को लेकर के जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आदिवासी समाज को एक तरह से कहा जाए तो गाली दिया गया है। उस पर मैं बातें करूँगा। यहाँ पर मितेश परमार जी हैं, इनसे बात करता हूँ मैं, क्या विश्लेषण आता निकल गया। सर जी, पहले तो बदलते भारत पे स्वागत है आपका। हाँ, हम लोग ये बड़ोड़ा कलेक्टर साहब को आवेदन पत्र देने आए हैं कि जो गुजरात के मसीहा छोटू भाई वसावा जो टाइगर एससी हैं, उनको ये आरएसएस के धर्मेंद्र भवानी करके है, वीएसपी के बजरंग दल के, वो लोग ऐसा बोलते हैं भाई ये कायर है और गीदड़ है, प्राणी है। तो मैं वो धर्मेंद्र भवानी को बोलता हूँ कि धर्मेंद्र भाई भवानी, इस छोटू भाई वसावा गुजरात के शेर है, शेर के साथ आप पंगा मत लो, क्योंकि छोटू भाई का नाम लेंगे एससी एसटी का, उनको हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि ये छोटू भाई वसावा गरीबों के लिए हम हर हमेशा रात दिन लड़ते रहते हैं, और उनको ये आरएसएस बीजेपी उनका अपमान कर रही है गिरधर कह के और प्राणी बोलकर। तो हमने कलेक्टर वडोदरा साहब को बोला है कि उनके पे एट्रोसिटी एक्ट का गुना दाखिल करके केस करो, क्योंकि छोटू भाई वसावा को बार बार ये लोग आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद टारगेट बना के डरा रही है। छोटू भाई वसावा और महेश भाई वसावा ये गुजरात के शेर है और डरने वाले नहीं है। तो देखिए, ये गुजरात है, गुजरात में कहा जाए तो एक तरफ से आरएसएस का गढ़ है, जो मनुवाद का गढ़ है कहा जाए, और जातिवाद का भी गढ़ कहा जाए। जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम दलितों का मसीहा हैं, उसी दिन लगभग 4 लोगों को ऊनाकांड में जो कि मारा जाता है। ठीक उसी प्रकार फिर एक बार जो है कि आदिवासी समाज के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है धर्मेंद्र भाई भवानी के द्वारा, जिसमें उनके अश्लील बातें की जा रही है। इसमें आप लोगों को क्या इस बात से सहमत हैं? मैं कुछ पूरे और बातें बताऊंगा। सर जी बताइए, जो धर्मेंद्र भाई भवानी जो ने कहा है और छोटू भाई वसावा को लेकर के, तो क्या छोटू भाई वसावा हिंदू हैं कि नहीं है? छोटू भाई वसावा और हम लोग सब ये भारत देश के मूल निवासी है। भारत देश हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, लेकिन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद लोग सबको हिंदू बना के एससी एसटी पे अत्याचार करते हैं। अगर हमको हिंदू मानते हैं तो जितनी बैकलॉग खाली है एससी एसटी की वो भर दो ना। सरकारी नौकरियां बहुत खाली है। वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी बोलते थे हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, तो एससी एसटी को सरकारी नौकरी सब खाली है, क्यों नहीं देते नौकरी? और आदिवासी विस्तार में हजारों करोड़ की ग्रांट आती है, वो ग्रांट ये भाजपा सरकार खा जाती है। तो ग्रांट से बड़ी 112 की स्कूल बनाए, इंग्लिश मीडियम हॉस्पिटल बड़ी बनाए, हम बार बार बोलते हैं, वो काम नहीं करते। और केवड़िया में आदिवासियों की ज़मीन ले लिया है ये भाजपा के लोगों ने, जो उन लोग के आदमी हैं आरएसएस के लोग, उनको आदिवासी की ज़मीन दे दिया है। आदिवासी को लोन दो ना। आदिवासी का ज़मीन दे दिया वो लोगों? हाँ, जो नरेंद्र मोदी साहब है देश के वड़ा प्रधान ने, वो लोग ने जनरल लोग को दे दिया है, आरएसएस के लोगों को, आदिवासी को डरा के धमका के, पुलिस का डर दिखा के। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम गरीबों के लिए लड़ने वाले हैं। आदिवासी लोगों को डरा रही है भाजपा सरकार पुलिस को आगे लाके, लेकिन हम हमारे समाज के लिए एससी एसटी के लिए लड़ने वाले हैं। आदिवासियों की करोड़ों रुपए की ज़मीन वो आरएसएस के लोगों को दे दिया है, और उनको लोन भी दिया 25,000 करोड़, 5,000, 10,000 करोड़। तो आदिवासी लोगों को दो ने 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 5 करोड़ छोटा मोटा धंधा करने के लिए, उनको क्यों नहीं देते हो? अगर हिंदू मानते हो तो। आपको पता होगा कि नोटबंदी और जीएसटी जब लगा था उस समय कितने
करोड़पति लेके पैसे लेके भाग गए, लेकिन इस देश के जो मूल निवासी हैं उनको लोन मिलता है तो उनका जो 10,000 20,000 लोन यदि लेते हैं और नहीं चुका पाते हैं तो उनको आत्महत्या करने में मजबूर होते हैं। लेकिन वहीं पर विजय माल्या, विजय चौकसी ऐसे तमाम सारे जो है कि पैसे लेकर भाग जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चौकीदारी करते हैं और चौकीदारी करते करते कितना सारा सामान गायब हो जाता है, एक बताइए। हाँ, वो पूरा लूट चला रहे हैं ये लोग, क्योंकि अगर चौकीदारी करते तो जो 25,000 करोड़ 50,000 करोड़ अडानी का है, अंबानी का है और विजय माल्या है, ऐसे सब लोगों को दे देते और लोन माफ़ कर देते। हज़ारों करोड़ जो पब्लिक के पैसे तो गरीबों के लिए पीछे आप यूज़ करो ना, गरीबों को तो शोषण हो रहा है। गरीब को अगर 1 लाख लोन देते तो रिकवरी वाले आते, बैंक वाले धमकाते है, भाई तुमको जेल कर देंगे, तुम्हारा घर बेच देंगे, तुम्हारी गाड़ी बेच देंगे, तुम्हारे पे गलत केस करेंगे। वो लोगों को कुछ नहीं, और SC ST को डराने का धमकाने का कुछ देने का नहीं। SC ST को वो आदमी नहीं समझते। वो लोग अगर आदमी समझते तो मणिपुर में अभी जो जितने आदिवासियों पे अत्याचार हुआ तब भी ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल लोग क्यों निकलते नहीं है, उन लोग के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते। आदिवासी को नौकरी नहीं मिलती है, SC ST को नौकरी नहीं मिलती है सरकारी, तो वो लोगों के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाते। आदिवासी विस्तार में अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, हम तो बोले 500 करोड़ के केवड़िया में हॉस्पिटल बनाओ तो नहीं बनाते। अच्छी 1 से 12 इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाओ, नहीं बनाओ। उसके लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल क्यों आवाज़ नहीं उठाती है। खाली वोट के लिए ये भाजपा बेचती RSS विश्व हिंदू परिषद को, तो लोग आके SC को ST को डरा रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं और छोटू भाई के साथ हम खड़े रहने वाले हैं। आखिरी आपके सरकार से क्या मांग है? कोई भाई अत्याचार SC ST पे बंद कर दो। अगर आप SC ST को मानते हैं तो वड़ा प्रधान ऑफिस में SC ST के जितने IAS IPS है उनको रखो ने, क्यों साइड टैग कर दिए है। गुजरात में भी SC ST के IAS IPS का साइड टैग कर देते, तो शोषण ही कर रहे हो, मुंह में राम बगल में छुरी जैसी बात कर रहे हो। तो ये देखिए, ये मितेश भाई परमार जी हैं, काफ़ी समाज के लिए लड़ते हैं और आदिवासी समाज के जो छोटे उनके लिए जो है कि हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको आपत्तिजनक बात यही है। जय आदिवासी। तो ये लोग उनके खिलाफ जो है कि प्रदर्शन कर रहे हैं। और धर्मेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो, छोटू भाई के साथ समर्थन में। महेश भाई तुम आगे बढ़ो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज छोटू भाई वसावा तुम आगे बढ़ो। वसावा और आदिवासी समाज को न्याय दिलाने के लिए तुम आगे बढ़ो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। महेश भाई वसावा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। छोटू भाई वसावा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महेश भाई वसावा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू।